सभी टीचर को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप जान रहे हैं, निष्ठा ट्रेनिंग 3.0 FLN कोर्स 0.1 बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का परिचय। जब आप इस मॉड्यूल को कर रहे होंगे तो मूल्यांकन में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्न का हल हम इस वीडियो में देखेंगे। और ये जो मॉड्यूल हैं सभी राज्यों के लिए हैं, सिर्फ क्वेश्चन का नंबरिंग अलग अलग हो सकते हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं एक बार और बता देना चाहता हूँ, ये जो प्रश्न मुझे एक नंबर में पूछे गए हैं हो सकता है आपको किसी दूसरे नंबर पर पूछे जाएं, ठीक है। और ये जो मॉड्यूल हैं सभी राज्यों के लिए हैं, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन का नंबरिंग अलग अलग हो सकते हैं। तो पहला प्रश्न यह है, NEP 2020 की आकांक्षा है कि सभी बच्चे बुनियादी गणित और संख्यात्मक कौशल के साथ खाली स्थान सीखें। तो इसके 4 ऑप्शन हैं, संगीत और नृत्य, दूसरा ऑप्शन पढ़ना और लिखना, तीसरा ऑप्शन रेखाचित्र बनाना और रंग भरना, और चौथा ऑप्शन पहेलियाँ सुलझाना। और एक बार बता देना चाहता हूँ, यदि आप मेरे पार्ट 1 वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएंगे जिसमें कि मैंने बताए हैं गतिविधि 2 और गतिविधि 4, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, पढ़ना और लिखना। ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करें और आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ स्क्रीन पर इस तरह से है। NEP 2020 में यह परिकल्पना की गई है कि 5 वर्ष की आयु से पहले प्रत्येक बच्चा एक प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका में जाएगा जिसमें एक ECC को पढ़ाने योग्य क्वालिफिकेशन शिक्षक होगा। बाल वाटिका नीचे पढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करेंगे तो नीचे पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कक्षा 3rd से पहले की कक्षा, दूसरा ऑप्शन कक्षा 1st से पहले की एक कक्षा, तीसरा ऑप्शन कक्षा 4th से पहले की कक्षा, और चौथा ऑप्शन कक्षा 2nd से पहले की कक्षा। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, कक्षा 1st से पहले की एक कक्षा। ऑप्शन नंबर सेकेंड पर क्लिक करें। सेकंड पर क्लिक कर लेने के बाद आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरह से स्क्रीन पर दिखेंगे। तो अगला प्रश्न यह है, सभी बच्चे के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्राप्त करना त्वरित राष्ट्रीय खालिस्तान होना चाहिए। इसके भी 4 ऑप्शन है, लक्ष्य, एजेंडा, तीसरा मिशन, चौथा सेवा। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा मिशन। मिशन पर क्लिक करें। मिशन पर क्लिक कर लेने के बाद आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करें। एरो बटन पर क्लिक करेंगे तो अगला प्रश्न आपके सामने को इस तरह से स्क्रीन पर दिखेंगे, ठीक है। तो अगला प्रश्न यह है, मिशन मोड में खाली स्थान तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। इसके 4 ऑप्शन है, 2022 से लेकर 2026, 2025 से लेकर 2026, 2021 से 2026, 2023 से लेकर 2026। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सेकेंड पर क्लिक करें और आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न आपके सामने को इस तरह से स्क्रीन पर है, NCERT राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को FLAN मिशन के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए खाली स्थान प्रदान करेगा। इसके भी 4 ऑप्शन है, पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्रीय ढांचा, दूसरा ऑप्शन पाठ्य पुस्तक, तीसरा ऑप्शन कार्य पुस्तिका, चौथा ऑप्शन शिक्षण योजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्रीय ढांचा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे क्लिक करें और आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ तरह से स्क्रीन पर है, NEP ने FLAN हासिल करने के लिए खालिस्तान की समय सीमा निर्धारित की है। इसके भी 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन 2025, दूसरा ऑप्शन 2030,
तीसरा ऑप्शन 2035 और चौथा ऑप्शन 2022। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2025। 2025 में क्लिक करें और आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न यह है, राष्ट्रीय खालिस्तान का मूल उद्देश्य है कि सभी बच्चे पढ़ने और समझ के साथ प्रतिक्रिया करने में सक्षम हो। बच्चे समझ के साथ स्वतंत्र रूप से लिख पाएँ, संख्या, माप और आकार के क्षेत्र में तर्क को समझ पाएँ। और नीचे पढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करें। संख्यात्मक स्थानिक समझ कौशल के माध्यम के समस्या समाधान करने में। तो इसके भी 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन नेशनल मिशन शिक्षा एवं स्वास्थ्य, दूसरा ऑप्शन नेशनल मिशन समाज कल्याण, तीसरा ऑप्शन नेशनल मिशन परिवार कल्याण, चौथा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन। तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ तरह से स्क्रीन पर है। मिशन का विचार यह है कि प्रत्येक बच्चा खालिस्तान पढ़ने, लिखने और गणित में वांछित सीखने की क्षमता प्राप्त कर लें। इसके भी 4 ऑप्शन है। ग्रेड 3 के अंत तक और ग्रेड 5 के पहले, ग्रेड फर्स्ट और सेकेंड और ग्रेड 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ग्रेड 3 के अंत तक और ग्रेड 5 के पहले। तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ तरह से स्क्रीन पर है। ECC के अवधि हैं खालिस्तान 2 वर्ष की उम्र तक, जन्म के 8 वर्ष की उम्र तक, तीसरा ऑप्शन 6 वर्ष के उम्र तक, चौथा 8 वर्ष की उम्र तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जन्म से 8 वर्ष की उम्र तक। ऑप्शन नंबर 2 पर क्लिक करें। आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ तरह से स्क्रीन पर है। एप्लन मिशन एक खालिस्तान है। इसके भी 4 ऑप्शन है। सार्वजनिक पहल, दूसरा राजकीय पहल, तीसरा राष्ट्रीय पहल और चौथा स्कूली पहल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय पहल, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 पर क्लिक करें और आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ तरह से स्क्रीन पर है। एप्लान लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्वयंसेविकाओं की भूमिका नहीं है। पहला ऑप्शन मित्रों के संग और स्वयं सीखने की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अभिनव मॉडल स्थापित करना और साथ में अन्य नए कार्यक्रम शुरू करना। दूसरा ऑप्शन एप्लन मिशन की पॉलिसी तैयार करना। तीसरा ऑप्शन एक के साथ एक मिल पढ़ना को प्रोत्साहित करना। चौथा ऑप्शन एप्लन मिशन में शिक्षार्थियों को सहायता के लिए कार्यक्रम आयोजित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एप्लन मिशन की पॉलिसी तैयार करना। उसके बाद आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ तरह से स्क्रीन पर है। NEP 2020 में कक्षा 1 से पहले 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के लिए आंगनबाड़ी विद्यालय पूर्व बाल वाटिका में शिक्षा के खालिस्तान का प्रस्ताव है। इसके 4 ऑप्शन है। 2 वर्ष, 3 वर्ष, 1 वर्ष, 4 वर्ष। तो सही आंसर हो जाएगा 3 वर्ष। और आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करें। अगला प्रश्न यह है, एप्लन मिशन के दिशा निर्देश किसने दिए हैं। इसके भी 4 ऑप्शन है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने, CBSE ने, KBC ने, नवोदय विद्यालय ने। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने। आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न यह है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का दृष्टिकोण है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक
सक्षम वातावरण सुनिश्चित हो जो खालिस्तान प्राथमिक कक्षाओं में 2025 तक सुनिश्चित करें ताकि प्रत्येक बच्चा कक्षा 3 के अंत तक और ग्रेड 5 के पहले पढ़ने लिखने और अंकगणित में वांछित सीखने की क्षमता को प्राप्त कर सके। यह पढ़ लेने के बाद एरो बटन पर क्लिक करें। तो इसके भी 4 ऑप्शन हैं। शिक्षा के लक्ष्य, दूसरा बुनियादी साक्षरता और गणित का सार्वभौमिक अधिग्रहण, और तीसरा शिक्षा, चौथा शिक्षा के लक्ष्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बुनियादी साक्षरता और गणित के सार्वभौमिक अधिग्रहण। तो अगला प्रश्न यह है, प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल और शिक्षा पाठ्यक्रम की योजना और कार्यान्विता का कार्य शिक्षा मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, WCD, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, HAW और जनजाति। आगे पढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करें, नीचे पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन पृथक रूप से, दूसरा प्रतिस्पर्धा में, तीसरा संयुक्त रूप से और चौथा स्वतंत्र रूप से। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अच्छा, एक बार और बता देना चाहता हूँ, ये जो प्रश्न है इसका नंबरिंग अलग अलग भी हो सकता है। जैसे ये प्रश्न मुझे बीच में पूछे हैं तो हो सकता है आपको ये प्रश्न पहले भी पूछा जाए। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संयुक्त रूप से। 3 पे क्लिक कर लेने के बाद एरो बटन पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ तरह से स्क्रीन पर है। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का तात्पर्य स्कूली शिक्षा के बुनियादी स्तर में पर्याप्त खालिस्तान का निर्माण करना है। इसके भी 4 ऑप्शन हैं। ड्रैगन और कलर करने का कौशल, दूसरा साक्षरता और संख्या ज्ञान, तीसरा सुनने और बोलने का कौशल, चौथा संगीत और नृत्य कौशल। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, संज्ञात्मक और संख्या ज्ञान। ऑप्शन नंबर 2 पे क्लिक कर लेने के बाद एरो बटन पर क्लिक करेंगे तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ तरह से स्क्रीन पर दिखेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं शिक्षकों का ECC प्रशिक्षण स्कूल शिक्षा विभाग के कलेक्टर संसाधन केंद्र द्वारा खालिस्तान होगा। इसके भी 4 ऑप्शन हैं। पहला मेटर संचालित, कोच, मूल्यांकन। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मेटर। ऑप्शन नंबर 1 पर क्लिक करें। आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न आपके सामने को इस तरह से स्क्रीन पर है। NCERT देश की एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान है और एक संस्था शिक्षक प्रशिक्षण के लिए सामग्री विकास करने के प्रशिक्षण आयोजित करने के साथ साथ खालिस्तान के लक्ष्यों को प्राप्त करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पढ़ लेने के बाद एरो बटन पर क्लिक करेंगे, ये फिर ऊपर खिसक जाएंगे। ठीक है, इसके भी 4 ऑप्शन है। रचनात्मक, सामाजिक, संज्ञात्मक और चौथा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता। ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एरो बटन पर क्लिक करेंगे तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरह से स्क्रीन पर दिखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि वर्तमान में प्राथमिक स्तर पर अनुमानित रूप से 5 करोड़ की अधिक छात्र बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का कौशल हासिल नहीं कर पाए हैं। इसके 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन असहमत, दूसरा ऑप्शन सहमत तथा एफलान के मजबूत करने के लिए कदम उठाएं, तीसरा ऑप्शन सहमत और चौथा ऑप्शन पता नहीं। तो इसके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन असहमत, सहमत, दूसरा ऑप्शन सहमत तथा एफलान को मजबूत करने के लिए कदम उठाना। ऑप्शन नंबर 2 सही है। ऑप्शन नंबर 2 पर क्लिक करें।
और आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरह से स्क्रीन पर दिखेंगे। राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का गठन खालिस्तान के द्वारा होगा। इसके भी 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन NCERT, दूसरा ऑप्शन शिक्षा मंत्रालय, और तीसरा ऑप्शन CBSE, और चौथा KBC। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, शिक्षा मंत्रालय। और आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करेंगे तो यह वाले मॉड्यूल आपका समाप्त हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं टोटल क्वेश्चन 20 था, क्वेश्चन आंसर 20 दिए हैं और क्वेश्चन स्किप 0। इसका मतलब मैंने एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ा है। ठीक है, यदि आपका हो सकता है क्वेश्चन स्किप, जैसे मान लिया 2 दिखा रहा हो, इसका मतलब आप 2 क्वेश्चन छूट गया आपका, तो आप रिव्यू वाले ऑप्शन पे जाके फिर से क्वेश्चन का सारा क्वेश्चन का जवाब देके फिर से अपना स्कोर 20/20 कर सकते हैं। नहीं तो यदि आपका क्वेश्चन 20/20 आंसर आ रहा है तो सबमिट पर क्लिक कर दें, तो आपका स्कोर 20/20 रह जाएंगे। ठीक है, नहीं तो आप रिव्यू पे भी जाके अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं, यानी क्वेश्चन का फिर से जवाब देंगे तो आपका। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप यहाँ पर भी देख सकते हैं योर स्कोर इज 20/20। ठीक है, और आप एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।